हरे कृष्णा सभी बच्चों को। हमारा टॉपिक जो चल रहा था ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस। और हमने लास्ट क्लास में इसके 9 क्वेश्चन कर लेते हैं। 9 तक हमने कर चुके थे 9 क्वेश्चन। आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हमारी आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, तो पहला क्वेश्चन जो होगा कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 10। चलो बच्चों, अपना आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? सभी पढ़ना क्वेश्चन को। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तथा एक दूसरी रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिमान है। दोनों रेलगाड़ियों की गतियों का अनुपात क्या है? दो रेलगाड़ियां हैं और दोनों रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात दे रखा है, सॉरी चाल दे रखी है और दोनों का अनुपात पूछा है। ठीक है, ओरिजिनल चाल दे रखी है दोनों की। एक की चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में और दूसरे की चाल दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड में। तो इनकी चालों का अनुपात पूछा है, इनकी चालों का रेशो पूछा है कि दोनों का अनुपात क्या हो। तो देखना इसे हम कैसे करेंगे। अब यहां देख, चाल तो आपके पास है दोनों, एक ही किलोमीटर प्रति घंटा में, एक ही मीटर प्रति सेकंड में। आप क्या करना है, या तो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना या फिर इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना। दोनों को इक्वल करना है आपको। तो देखना, पहली चाल क्या आपकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड। एक तो है किलोमीटर प्रति घंटा में और दूसरी है मीटर प्रति सेकंड में। या तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए या फिर ये मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। तो इन दोनों को बराबर बनाओ। ये मीटर प्रति सेकंड को मैं किलोमीटर में चेंज कर लेता हूँ। तो ये तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर से आपको किलोमीटर प्रति घंटे में आने हैं तो क्या करोगे आप? 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। इसे डिवाइड करना कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। 5 दूनी 10 और 5 में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5:4। यही आपका आंसर है ना। इन दोनों की चालों का अनुपात क्या है? 5:4 है। ऑप्शन ए, यही आंसर। ठीक है, देखना क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपका बेफिक्र रहना, आप ये मत सोचना कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं कुछ अपने पास से नहीं करा रहा हूँ क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन वो है जो घटना चक्र में है, और घटना चक्र में वो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए हैं। लास्ट टाइम जो रेलवे ने क्वेश्चन दिए हैं आपके एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन वही हैं। या मैं कोई अपने पास से नहीं बना रहा हूँ क्वेश्चन को, किसी बुक में से नहीं करा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन घटना चक्र के हैं और घटना चक्र में सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। जो रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है ना, लास्ट 10 ईयर या 20 साल, ठीक है, उनके हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन किस में आया हुआ है? आरआरसी सिकंदराबाद ग्रुप डी का क्वेश्चन है और कब आया था? 2014 का क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को इजी या हार्ड मत समझना, सारे क्वेश्चन का लेवल यही है। रेलवे में जो है लेवल आता है एग्जाम का, क्वेश्चन यही आता है क्वेश्चन। इसके अलावा मतलब ना तो इससे इजी आते हैं ना इससे हार्ड आते हैं, सब इसी तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है। करना बच्चों एक बार क्वेश्चन को देखो। हो गया बच्चों ये क्वेश्चन। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखना, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका पढ़ना क्वेश्चन। यदि ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और वह किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और वह किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की किलोमीटर में स्पीड पूछिए। तो स्पीड बताओ, ट्रेन की गति क्या है? गति निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका? कि दूरी बटे समय। दूरी कितनी है देखना, दूरी कितनी है? 150 मीटर है ना। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और ये किसी खंबे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब ट्रेन किसी पुल को बोल रहा हूं, किसी खंबे को, किसी आदमी को या किसी व्यक्ति को या फिर किसी पिलर को, पोल को, सिग्नल को, किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी ट्रेन के सापेक्ष कोई दूरी ना हो, तो तब फॉर्मूले में जो दूरी बटे समय है वो दूरी के स्थान पर हम क्या लेते हैं? ट्रेन की लंबाई को रखते हैं। तो स्पीड पूछिए
स्पीड निकालने की फॉर्मूला क्या, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 150 मीटर, और कितने सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड में। ये मीटर पर सेकंड है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, किलोमीटर प्रति घंटे है। बताओ, तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, 18/5 से मल्टीप्लाई। सोल्व करने से 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। तो ट्रेन की जो स्पीड आई है, स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हुआ आपका ऑप्शन, ऑप्शन सी, ये आंसर। नेक्स्ट देखना, एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की सामान्य गति से चलती है। यह 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ट्रेन की चाल कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और ये 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, 4 इंटू टाइम, और समय कितना, 24 मिनट, क्या 24 मिनट। अब मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड करूंगा, इंटू 60, और 60 चला जाएगा ये ऊपर, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 70 बराबर दूरी इस स्थान पर डी लिख लिया मैंने, इंटू 60 अपॉन 24, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 और 14 दूनी 14 पंजे 70। इस 2 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28 किलोमीटर। यही आपका आंसर। कितनी दूरी आएगी, 28 किलोमीटर, ऑप्शन बी, यही आंसर। देखना नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 435 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। एक रेलगाड़ी 435 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में कवर करती है, 2.5 घंटे में। तो इस ट्रेन की चाल पूछिए, और चाल पूछी किसमें है, मीटर प्रति सेकंड में। तो चाल बताने के लिए क्या करेंगे हम, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 435, और टाइम कितना ले रही है, 2.5 घंटे, 2.5। अब देखना, ये दूरी जो है किलोमीटर में, और टाइम किस में है, घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में चाल आई है, लेकिन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला है कि मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। चाल किसमें बतानी है, मीटर प्रति सेकंड में। और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50। अगर मैं इसे 9 से काटता हूं, किससे कट जाएगा, ये किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसे 435 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में करूंगा, कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 चौक 8। तो कितना हो जाएगा ये, 870/18। अब देखना किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से हो जाएगा, 3 6 18 और 3 दूनी 6 और 3 ने 27। 290 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 290 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 चौक 24 और 6 8 48 और 6 तिया 18, 48.3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन की स्पीड आई है, 48.3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी। रेलवे एनटीपीसी 28 अप्रैल 2016, ठीक है, किसका है, 2016 का क्वेश्चन है, रेलवे में आया हुआ। ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब घटना चक्र के क्वेश्चन है, किसमें किसी रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कब का क्वेश्चन है, 2016 का, ठीक है बच्चों, करना इस क्वेश्चन को। हो गया बच्चों, क्वेश्चन ये वाला। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़ना क्वेश्चन सभी। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है, बताओ कि उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी है। ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन क्या दिया है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है उस ट्रेन की,
चाल किस में दी हुई है? किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। और पूछा किसमें? इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करके बताओ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। इस 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देनी है, और मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ट्राई करना। जो जिसका क्वेश्चन मतलब आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताए। जिसका गलत आता है फिर उसे करेक्ट करा दूंगा। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? पढ़ना बच्चों दोबारा क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कह क्या रहा है और वो पूछ क्या रहा है, इसने क्या क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन। तो पहले इसमें दी गई संख्याओं को देखो कि ये जो वैल्यू दे रखी है ये वैल्यू किस किस चीज की दे रखी है। पढ़ना क्वेश्चन की एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ट्रेन की चाल है ये तो हमें दिख गया है कि ट्रेन जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। फिर आगे दिया है कि एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में जा रहा है। समान दिशा, जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उसी डायरेक्शन में ये आदमी जा रहा है। ट्रेन की चाल कितनी है? ये ट्रेन है, ट्रेन की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी डायरेक्शन में एक आदमी जा रहा है। इसी डायरेक्शन में एक आदमी जा रहा है, और आदमी की जो चाल है वो कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई पूछिए। लंबाई बताओ क्या है। और जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो लंबाई, दूरी के स्थान पर हम ट्रेन की लंबाई लेते हैं। इस आदमी को पार करने में कितना समय ले रही है ट्रेन? 48 सेकंड। तो कैसे करेंगे? जब डायरेक्शन सेम होती है, जब डायरेक्शन सेम होती है तो हम दोनों की स्पीड को क्या करते हैं? लेस कर देते हैं, दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। अब 40 में से 25 जाएंगे तो कितना आएगा? 15 बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना ले रही है? 48 सेकंड का समय ले रही है। ये देखना किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये मीटर पर सेकंड में। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया हमने। 6 × 18 और 6 × 48, 3 × 5 = 15 और 5 × 5 = 25, 200। ट्रेन की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है? 200 मीटर। यही आपका आंसर। देखना किस ऑप्शन में 200 मीटर? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। और देखना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना एएसएम में आया हुआ है। ठीक, ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है ये। यही लेवल है आपके रेलवे में। रेलवे में इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और ये एएसएम, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का है, और तो सारे लेवल इसके नीचे ही हैं। इससे ऊपर तो कोई लेवल नहीं आता एनटीपीसी में। एनटीपीसी का सबसे टॉप लेवल का है ये पोस्ट। मतलब पोस्ट क्या है, ग्रेजुएट लेवल के भरते हैं फॉर्म। जो ग्रेजुएशन करे होते हैं बच्चे वही फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी सारे एग्जाम तो इससे नीचे के ही हैं। कोई 12th वाले हैं, फिर 10th वाले, ग्रुप डी वाले, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई है। तो एएसएम जो बच्चे भरते हैं वो ग्रेजुएट लेवल के जो बच्चे होते हैं वही भरते हैं, और ग्रेजुएट लेवल में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप घबराना नहीं बिल्कुल भी, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखना इससे बड़ी पोस्ट क्या होगी? एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। और बाकी जो इसके नीचे है ग्रुप डी है, और 10+2 से जो आते हैं उसके हैं, तो उनका लेवल तो इससे नीचे हो जाएगा। आप बेफिक्र ऐसे ही पढ़ते रहो, बार बार रिवीजन करो चीजों क्वेश्चंस का, और जब रिवीजन करेंगे बार बार तो क्वेश्चन आपके टिप्स को हो जाएंगे ऐसे। बस आप प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, और ऐसे ही लगे रहो क्वेश्चन में। ठीक है, देखो इसे स्क्रीनशॉट लो अगर लेना चाहते हो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। एक रेलगाड़ी बिना रुके एक निश्चित ये दूरी लिखा हुआ, इसे दूरी कर लेना। एक रेलगाड़ी बिना रुके एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर की औसत चाल से तय करती है, लेकिन विराम के साथ रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो वह 1 घंटे प्रति मिनट रुकती है। तो इसमें ये बताना है क्वेश्चन में
कि वह ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। पहले क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक रेलगाड़ी है, अगर वो बिना रुके चले, स्थान ए से चले, मैं मान लेता हूं ये प्लेस ए है और ए से कहां पे गई है, बी पे गई है। अगर ट्रेन ए से डायरेक्ट बी पर जाए, बीच में कहीं भी ना रुके, तो उसकी एवरेज जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन अगर वही ट्रेन बीच में रुक रुक के चले, कि यहाँ पे बीच में स्टॉप एक्स पे रुकी, फिर वाई पे रुकी और फिर बी पे गई, तो उसकी रुकने के कारण बीच बीच में उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाती है, उसकी स्पीड हो जाती है 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई है। ठीक है, अगर वो कंटिन्यू चले, कहीं भी स्टॉप ना ले, तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। अगर वो बीच में रुक रुक के चले, स्टॉप ले लेके चलती है, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो वह ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है। इसमें हल्का सा भी चेंज नहीं करेगा वो, ना तो नीचे ना ही ऊपर, कुछ भी चेंज नहीं करेगा, बस आपको वैल्यू चेंज करके देगा वो। इसमें जो संख्या रहेगी, स्पीड रहेगी, वो स्पीड चेंज करके दे देगा, वरना सेम क्वेश्चन यही रहेगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सेम ऐसे रहते हैं। और जब भी आपको ये क्वेश्चन दिखे कहीं भी, तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों स्पीड का डिफरेंस लेना, दोनों स्पीड का डिफरेंस लेना। दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना है, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आएगा 18 किलोमीटर। ठीक है, डिफरेंस कितना ऊपर, और उसकी बड़े वाली जो चाल है, पहले वाली चाल है जिसमें अंतर आया, उसे लिखना नीचे 90 और इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देना। 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है प्रति मिनट। इस घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई किया हमने, इसे 16 करना, 16 का आएगा 18 पंजे 90 और 60 को 12 से काटें, कितना आएगा 12 मिनट। वह ट्रेन प्रति घंटा 12 मिनट रुकती है। यही आपका आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, करना। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ है। ग्रुप डी में आया 2013 में, और फिर इसमें एनटीपीसी में भी आया है 2016 में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। पढ़ना क्वेश्चन। एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, यह नोटिस करता है कि वह 60 सेकंड में 31 टेलीफोन के पोस्ट गिन सकता है। 2 पोस्ट के बीच 60 मीटर की दूरी है, तो रेलगाड़ी गति क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये बोला है कि एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ है। अब कोई रेलगाड़ी, एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, इस ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है, एक लड़का बैठा है। लड़का बैठा है विंडो सीट पे, और विंडो सीट पे बैठ के क्या कर रहा है, ट्रेन के बाहर जो खंबे खड़े हैं उन खंबों को काउंट कर रहा है। और काउंट कैसे कर रहा है, इसने क्या देखा कि कंटिन्यू खंबे खड़े हुए हैं, और 2 खंबों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 60 मीटर है। 2 खंबों के बीच की दूरी, एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा है और इसके बराबर में खंबे लगे हुए हैं ऐसे, और जब ये खंभों से होकर गुजरती है ट्रेन, तो ये व्यक्ति है लड़का इन खंभों को काउंट करना स्टार्ट कर देता है, और काउंट करके क्या देखता है कि इस व्यक्ति ने 60 सेकंड में 31 टेलीफोन के खंभे काउंट कर लिए हैं। ठीक है, और इन खंभों के प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 60 मीटर। हर एक खंभा अपने आप से जो दूसरा खंभा है वो 60 मीटर की दूरी पर है। 60 मीटर 60 मीटर 60 मीटर, ऐसे ही सभी खंभे 60 मीटर की दूरी पर बने हुए हैं। तो इस लड़के ने क्या देखा, मैंने 1 मिनट में 60 सेकंड में टोटल 31 खंभे काउंट कर लिए हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है तो रेलगाड़ी की गति क्या है। आपका फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल पूछिए इसमें रेलगाड़ी की गति बताओ, तो गति बताने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो आपके पास है 60 सेकंड, 60 सेकंड। अब बात आई दूरी पर, दूरी की स्थान पर हम क्या लिखें, तो दूरी कहां से निकालेंगे, दूरी निकालेंगे यहां से। तो देखने इसमें बोला कि 31 टेलीफोन के खंबे वो काउंट कर लेता, सॉरी खंबे बोला इसमें पोस्ट है ना, 31 पोस्ट काउंट कर लेता, गिन लेता है। तो यहाँ दूरी निकालने क्या करना, आप जितने भी उसने पोस्ट बोले हैं, 31 बोले हैं ना, इससे एक कम लिखना 30, और इसमें मल्टीप्लाई कर देना किसकी, 2 खंभों के बीच की दूरी की। और 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है, 60 मीटर। 60 मीटर, 60 से
60 गया। और ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन में जो चाल दी हुई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी है या मीटर प्रति सेकंड में दी है। हमने ऑप्शन देखे, ऑप्शन में जितनी भी चाल है सारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो आप भी अपनी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना। 18/5, 5 6 30 और 18 6 108। तो स्पीड कितनी आई है ट्रेन की, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। देखना किस ऑप्शन में पड़ा है 108, ऑप्शन बी, यही आंसर करना इस क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 120 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है कितने सेकंड में पार कर जाएगी। अब दो ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पे दो ट्रेन है। एक ट्रेन तो आ रही है ऐसे और एक ट्रेन आ रही है इसके सामने से, दोनों विपरीत दिशाओं में आ रही है। दिया हुआ है क्वेश्चन कि जो विपरीत दिशा में आ रही है, इस ट्रेन की लंबाई कितनी है 150 मीटर और इस वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है 120 मीटर। जो विपरीत दिशा से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, इसकी चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें बोला है कि ये वाली ट्रेन आपस में एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। इसकी चाल हमें दी नहीं, तो इसकी चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मानी। और हमसे पूछा क्या है, फाइंड क्या करना है इसमें, टाइम। ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर जाएंगी, एक दूसरे को कितने समय पार कर लेंगी। तो पार करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। और आप जानते हैं कि जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में आती है तो हम दोनों की चालों क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सेम डायरेक्शन है तो हम लेस करेंगे, और अगर विपरीत दिशा है अपोजिट डायरेक्शन है तो हम क्या करेंगे, दोनों की चालों को ऐड करेंगे। इसकी चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बराबर में डिस्टेंस, दोनों की दूरी को हम जोड़ के लिखेंगे 150 प्लस 120 अपॉन टी। ठीक है, अब देखना बच्चों, यहां पे समझना है चीज को। देखना बच्चों एक बार क्वेश्चन ये, देखना बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर ये है, लेकिन आपको समझ भी तो आना चाहिए कि ये आंसर हुआ कैसे है। तो अब देख, ये आपके पास जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन आपके पास एक इक्वेशन है बस, इसके अलावा आपके पास दूसरी कोई इक्वेशन नहीं इस क्वेश्चन में। और इस इक्वेशन में देखना कितने वेरिएबल दिए इन्होंने, एक x दिया हुआ है और एक t दिया हुआ है। जब एक इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं तो आप उसे फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। जब एक इक्वेशन हो और उस एक इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं तो उन दो वेरिएबल की आप वैल्यू कभी फाइंड नहीं कर सकते हो। अगर दो वेरिएबल है तो आपके पास इक्वेशन भी दो होनी चाहिए। अगर उसने t पूछा है ना, तो t निकालने के लिए आपके पास इस x की वैल्यू होनी चाहिए थी, और इसमें x दिया नहीं हुआ है, तो क्या आएगा, ये सीधी नहीं किया जा सकता। इसका आंसर क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसका आंसर क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। मतलब समझना, जैसे आपके पास इक्वेशन एक है, ये मान लेता हूं मैं a प्लस बी बराबर 10, एक इक्वेशन है आपके पास ये, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसमें एक ही वैल्यू बताओ, तो क्या फाइंड कर पाओगे, कभी फाइंड नहीं कर सकते आप, ठीक है। एक इक्वेशन है और इसमें दो वेरिएबल है और आपसे इनकी वैल्यू पूछी है, तो आप इसे फाइंड कभी नहीं कर सकते हो। अगर दो वेरिएबल है ना, तो आपके पास इक्वेशन दो होनी चाहिए, तभी आप इसे सोल्व कर पाओगे। जैसे मैं दूसरी इक्वेशन मान लेता हूँ a माइनस बी बराबर कितना है 15। अब आप फाइंड कर लोगे a की वैल्यू भी और b की वैल्यू भी। देखना b से b गया, ये कितना है 2a बराबर में 25, तो a बराबर कितना आ गया 12.5 आ गया, है ना। a की वैल्यू कितनी है 12.5, a की वैल्यू इक्वेशन कोई सी इक्वेशन में रखना, तो यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन इक्वेशन ये है कि उसमें वेरिएबल दो है, तो उसमें फाइंड करना इम्पॉसिबल, फाइंड नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या हुआ, इसलिए
कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि इक्वेशन एक है और इसमें वेरिएबल एक्स और टी दो दे रखे थे, तो इसका आंसर क्या हो, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, पढ़ना क्वेश्चन क्या है, 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे एक आदमी को 16 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी को 37 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सम्मुख दिशा, सम्मुख मतलब विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन, सम्मुख दिशा से आ रही एक अन्य 380 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। इन्होंने टाइम पूछा है कि उसके सामने से एक 380 मीटर ट्रेन आ रही है, उसे पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए आपके पास दूरी होनी चाहिए और चाल होनी चाहिए। देखना दूरी इसमें दे रखी है कि दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी है, पहले की 280 और दूसरी ट्रेन की लंबाई है 380 मीटर। टाइम आपको फाइंड करना है, लेकिन जो सामने से ट्रेन आ रही है उसकी लंबाई, उसकी चाल तो दे रखी है 37 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन पहले वाली ट्रेन की चाल आपके पास है नहीं, तो उस पहले ट्रेन की चाल आपको कहां से फाइंड करनी पड़ेगी। पहले जो कंडीशन दी है उसमें फर्स्ट वाली कंडीशन दी हुई है, वहां से आप पहले ट्रेन की चाल निकाल सकते हो। पढ़ना फर्स्ट लाइन इसमें क्या बोला है कि 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे एक आदमी को 16 सेकंड में पार करती है। बस ये रुक जाना, पहले इन दो लाइन को सोल्व करना, यहां से आपकी पहले वाली रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगी। तो देखना जब ये आदमी को पार करती है तो दूरी के स्थान पर हम ट्रेन की लंबाई लिखेंगे 280, और समान दिशा में चल रहे हैं ट्रेन भी और वो व्यक्ति भी, तो जब समान दिशा में चलते हैं तो दोनों की चाल को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। और टाइम कितना ले लिए, 16 सेकंड ले लिए। ये मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे ही मीटर प्रति सेकंड बनाओ, ठीक है, सॉरी इसे बनाना किलोमीटर प्रति घंटा, 18/5, क्योंकि चाल निकालनी है ना, चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकलेगी। तो इसे सोल्व करना, सोल्व कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 पंजे 40, और 2 नीम 18 और 5 35, 7 नीम 63, और ये 8 इधर आगे इसमें प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगी 71 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ट्रेन की चाल आई है, ट्रेन की चाल कितनी आई है, 71 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आई है, ठीक है। पहले ट्रेन की आपने चाल निकाल ली। अब कह रहा है कि ये वाले इस ट्रेन के सामने से ये जो इसकी चाल है कितनी है, ये ट्रेन है, इसके सामने से एक दूसरी ट्रेन आ रही है, इसकी चाल कितनी है 71 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो सामने से ट्रेन आ रही है इसकी चाल कितनी है 37 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी लंबाई कितनी है 280 और इसकी लंबाई कितनी है 380। दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो बताओ ये दोनों एक दूसरे को कितने समय पार कर जाएंगी। जब विपरीत दिशा में है तो दोनों की चालों को जोड़कर लिखेंगे हम, 37 और 71 कितनी हो जाएंगी दोनों, 7 और 1 8, 7 और 3 10, बराबर में दूरी के स्थान पर दोनों की लंबाई को ऐड करेंगे, 380 और 280 कितने हो जाएंगे 0 0, 8 और 8 16 और 6/3। टाइम हमें निकालना है कितने समय पार कर जाएंगी। तो देखना ये तो मीटर प्रति सेकंड है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर पर सेकंड है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे भी मीटर पर सेकंड में आप चेंज करना, तो चेंज कर कितना है 18 छिका 108 और 5 छिक 30, 30 से 0 कटा और 3 से 66 को काटे कितना आएगा 22 सेकंड। ये दोनों ट्रेन जो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में आ रही है आपस में एक दूसरे को 22 सेकंड में पार कर जाएंगी। इसका आंसर क्या है 22 सेकंड। देखना किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका आंसर, ठीक है बच्चों। करना से देखना समझना, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो रेलगाड़ियां समांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है, तो तेज गाड़ी की लंबाई बताओ। अब इस क्वेश्चन को पढ़ना और समझना। इसने बोला है कि दो रेलगाड़ियां समांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः किस स्पीड से चल रही है। पहले की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोला कि तीव्र गाड़ी
मंद गाड़ी में, धीरे मतलब जिसकी स्पीड ज्यादा है, तेज है, वो कम स्पीड वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज गाड़ी की लंबाई बताओ। अब इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि इसमें दो रेलगाड़ियां हैं और दो रेलगाड़ियां जब एक दूसरे क्रॉस करती हैं तो दोनों की लंबाई को जोड़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में ट्रेन जो है ना वो एक दूसरे क्रॉस नहीं कर रही है। इसने बोला है कि तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी में के एक व्यक्ति को, मंद गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा, उस व्यक्ति को पार करने में 18 सेकंड का समय लेते हैं। ऐसे मान लेते हैं ये कोई ट्रेन है, इसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक दूसरी ट्रेन इसके आगे है, इसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें कोई व्यक्ति बैठा है, इसमें कोई व्यक्ति बैठा है, इस व्यक्ति को, इस ट्रेन को नहीं बोला है, देखो बहुत ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, कि तीव्र गाड़ी में, तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो ये वाली ट्रेन इस आदमी को पार करती है, ट्रेन को पार नहीं करती है। और जब ट्रेन आदमी को पार करती है तो वह ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करती है, अब जानते हैं। तो देखना, जब दोनों की डायरेक्शन सेम है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम क्या करेंगे, दोनों की चाल को लेस करेंगे, 50 में 30 जाएंगे, कितने बचेंगे 20। बराबर में एक आदमी को पार कर दिए तो अपनी ही लंबाई को पार कर दिए ट्रेन, और कितने सेकंड में 18 सेकंड में पार कर रही है। ये मीटर प्रति, सॉरी ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर प्रति सेकंड, तो इसे भी आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना। 18 से 18 का 5 दूनी 10, तो टी बराबर कितना आया 100 मीटर। जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है 100 मीटर लंबी है ट्रेन है। देखना ऑप्शन बी आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और ये भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। और हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चंस की जो हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। पहली क्लास में मैंने क्या कराए थे, आपको क्वेश्चन 9 तक कराए थे और इसमें आपको 20 तक मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। ऐसे ही डे बाय डे आपके पास क्वेश्चंस बढ़ते रहेंगे, ठीक है। आपको इनकी डेली प्रैक्टिस करनी है और डेली करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको लगभग 1 महीने बाद आपके पास बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और साथ के साथ में आपको जीएस की क्लास भी मिल रही है, तो आपके पास बहुत सारा हो जाएगा पढ़ने के लिए। तो आप क्या क्या पढ़ोगे, तो यही बेटर रहेगा, आप डेली की चीज डेली कंप्लीट करें। कि आज जीएस की क्लास आई है तो जीएस का आज ही कंप्लीट कर दें, मैथ्स की क्लास आई है तो आज मैथ्स की कंप्लीट कर दें, ठीक है। और बार बार इनका रिवीजन करते रहें, तभी आपके माइंड में ये चीजें फिट हो पाएंगी, ठीक है। ये वाला फ्लो कब आएगा कि आप एग्जाम में बैठे हो तो एग्जाम में आपने क्वेश्चन जैसे ही देखा, मतलब एकदम आपके माइंड में एकदम इमेज बन जानी चाहिए उसकी। ये क्वेश्चन तो ऐसा होगा, जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा उसकी फॉर्मेशन एकदम आपके माइंड में बन जानी चाहिए, ये क्वेश्चन तो इस तरीके से होगा। और ये फॉर्मेशन कब बनेगी, ये फॉर्मेशन तब बनेगी जब आप इन क्वेश्चंस को, इन क्लास को कम से कम 10 से 15 बार प्रैक्टिस रूटीन में लाओगे, ठीक है। तब आपके माइंड में यही फॉर्मेशन एकदम क्वेश्चन को पढ़ते बनेगी कि ये वाला आंसर, मतलब इसका सॉल्यूशन तो इस तरीके से होगा, और तुरंत आप उसका आंसर निकालोगे, फिर तब जाकर आपका नंबर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज हम इतनी रखते हैं अपनी क्लास को। आपको हरे कृष्णा, थैंक यू।